हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग खुश हैं? सारे लोग जोरदार ताली बजा दीजिए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। कितने लोग को नींद आ रही है? हाथ उठा लीजिए। नींद आ रही है क्या? तो हाथ क्यों उठाई? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। वचन सुनने के लिए तैयार हैं? वचन सुनने के लिए सब लोग तैयार हैं? आइए खोल लीजिए। कितने लोग के पास पहले बाइबल, कितने लोग के पास है? सेट करो, सेट करो। सभी के पास है लेकिन कम है। सबके पास है तो आप एक बार ऊपर उठाइए, दिखाइए मुझे। बहुत कम है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन है, आपका हथियार आपके पास ही नहीं है। आपका हथियार आपके पास है ही नहीं। अगर आपके पास हथियार नहीं तो कोई लड़ाई किसी मतलब की नहीं है। जिस दिन आप परमेश्वर को जाने उस दिन क्या है, आपको हथियार मिल चुका। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मियों पर विपत्तियां बहुत आती हैं। हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों पे विपत्ति बहुत आती है। परमेश्वर वचन पहले ही कह दिया है। और उस विपत्ति से बचने के लिए सिर्फ आपके पास ये वचन है। क्या ये वचन है? हालेलुया। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम से बचना है, समस्या से बचना है, तो आपको इसको अपने पास रखना जरूरी है। आपको चाहे वो सांसारिक विपत्ति हो चाहे आत्मिक हो, दोनों से बचाने के लिए ये हमेशा तैयार है। इस बाइबल का मतलब क्या है? इस दुनिया को छोड़ने से पहले सारे नियम कानून इसमें दिए गए हैं। आपको दुनिया में कैसे रहना है, कैसे चलना है, सब कुछ इसमें है। क्या हुआ, क्या होने वाला है और क्या होने वाला था, सब शुरुआत से लेके अंत तक सब इसमें है। हालेलुया। ये कोई पुस्तक नहीं है, ये जो है पूरे जीवन का रहस्य है, जिसे हम संविधान बोलते हैं। अगर हम इस दुनिया में हैं तो हमको इसकी जानकारी होना जरूरी है। ये वचन जो है आपको सांसारिक चीजों से भी बचाता है। आपको बोलना कैसे है, रहना कैसे है, चलना कैसे है, सारे इसमें है। नीति वचन में यही चीज है कि आपको चलना कैसे, बोलना कैसे है। और पुराने नियम में ये चीज है कि आपको नियम कानून और परमेश्वर आपके साथ कैसे बात करता है, वो चीज इस वचन में है। और नए नियम में है कि परमेश्वर ने हमारे साथ क्या क्या किए, बड़े बड़े काम को किए, वो इसमें है। और प्रकाशित वाक्य में ये है क्या क्या होने वाला है, स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक सब इसमें लिखा हुआ है। हालेलुया। इस और किसी भी चीज में आपको ये चीजें जानने को नहीं मिलेगी कि शुरुआत में क्या है वो मिलेगा, लेकिन अंत में क्या होने वाला है वो मिलेगा नहीं। बीच में क्या हुआ वो भी मिलने वाला नहीं है। दो चीजें मिलेंगी लेकिन हर एक चीज आपको मिलने वाली नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो इसको साथ लेकर चलो, इसको साथ लेकर चलो। हालेलुया। यही आपका एक सुरक्षा कवच है, ये आपका एक हथियार है जो आपको सांसारिक और आत्मिक दोनों चीजों से बचाता है। क्या है? दोनों चीजों से बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को ये बातें समझ में आई? बाइबल का महत्व बहुत ज्यादा है। शैतान आपको परेशान करेगा, बचाने के लिए काफी है। परमेश्वर वचन कहता है ये एक ऐसी तलवार है जो गूदे गूदे और आत्मा को चीरता है। दो धारी तलवार है। क्या है? दो धारी तलवार है। आप मनुष्य हैं तब भी वो आपको चीर देगा, और आत्मा कोई काम करती तब भी उसको ये चीर देगा। आप प्रार्थना करते हैं
प्रभु मेरा काम हो जाए, प्रभु मेरा काम ये हो जाना चाहिए। मैं इस योग्य नहीं कि मैं इतना सोर्स लगा सकूं, मेरा पावर नहीं है, लेकिन परमेश्वर उस काम को करता है। करता है कि नहीं करता है? वो गूदे गूदे को चीरता है, उसके मन को बदल देता है। जो अधिकारी सामने बैठता है उसके मन को ये वचन क्या करता है? बदल देता है। बदलता है कि नहीं बदलता है? कितने लोग का ऐसे काम हुआ है कि प्रभु मेरा काम ये होने वाला नहीं, लेकिन आप चाहे तो हो जाएगा। आप चाहे तो अधिकारी के मन को बदल सकते हैं। होता है कि नहीं होता है? ये क्या है? गूदे गूदे को चीरता है। हालेलुया। जब आप परेशान रहते हैं, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित रहते हैं, तब परमेश्वर वचन कहता है ये आत्माओं को भी चीरता है। कहते हैं प्रभु मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूं, ये दुष्ट आत्मा मुझे छोड़कर चली जाए। छोड़कर चली जाती कि नहीं जाती है? ये दोनों काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस वचन का महत्व बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ज्यादा है। जिसने इसे समझा वो हमेशा आगे रहेंगे। जिसने इसे समझा, बड़े बड़े काम किए। जिस व्यक्ति ने इसे समझ लिया वो बड़े बड़े काम किए, और जिसने नहीं समझ पाया वो कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। कोई मनुष्य को ये नींद की किताब लगती है, आप पढ़िए, नहीं समझ में आएगी तो आपको नींद आएगी, और समझ में आएगी तो नींद चली जाएगी। हालेलुया। पढ़ेंगे तो किताब समझ में आएगी, तब तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, लेकिन अगर आप समझ गए तो आपकी नींद भी चली जाएगी, क्योंकि इसको जानने की आवश्यकता होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर मसीह के। एक वचन है जो कि यूहन्ना उसका 15 अध्याय, बहुत अच्छा वचन है, सभी पढ़े हैं, सभी जानते हैं। अगर माइक हो तो दे दीजिएगा पढ़ने के लिए। वहां माइक रखा है खिड़की के पास। यूहन्ना 15 अध्याय सच्ची दाखलता क्या है? सच्ची दाखलता मैं हूं, और मेरा पिता क्या है? किसान है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें किसान कितने सारे लोग हैं जो किसानी का काम करते हैं? सारे लोग करते हैं, और इस समय कर भी रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सच्ची दाखलता मैं हूं, और मेरा पिता कौन है? किसान है। हालेलुया। जो डाली मुझ में नहीं फलती उससे वह काटता और छांटता है। क्या करता है? काटता और छांटता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा पिता उसे काटता और छांटता है ताकि और फले। क्या करे? और फले। तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फले सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब यहाँ बात एक किसान की है और एक उसके लगाए हुए पेड़ की है, फल की है। आप किसानी करते हैं, आपने बहुत सारे पेड़ को लगाया है, आपने भी खेत में भी बीज को फेंका, बीज लगाया कि नहीं लगाया? सारे लोगों ने लगाया है, सारे लोगों ने लगाया कि नहीं लगाया? तो आप एक किसान होने के नाते आप क्या चाहते हैं? आपका जो पेड़ लगाया हुआ है उसमें फल आए कि ना आए? आप किसान हैं, आपने खेती किया है, खेती करके आ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि उसमें फल आए कि ना आए? आए, अच्छे से फल आए। तो क्या हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है? क्या हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भी फलवंत बने? चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है। ऊंची आवाज में चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है। तो हम में बीमारी क्यों है? हम में दुष्ट आत्मा क्यों है?
अगर हम फलवंत हैं, एक पेड़ जब लगता है तो उसकी बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, बहुत सारा शाखा निकलता है। किसी में 10 फल लटकते हैं और किसी में एक भी नहीं लटकता। होता है कि नहीं होता है? दोनों उसी से जुड़े हैं, दोनों उसी से जुड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर उतनी ही मेहनत करता है सबके लिए। आप एक किसान होने के नाते जब आप किसी भी चीज को लगाते हैं तो जब वो धीरे धीरे उगता है तो उसका आप निराई करते हैं। निराई का मतलब कि आप घास भी क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, अगल बगल क्या उसके घास को भी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? हाँ, अच्छा हो, क्या हो? अच्छा हो। हालेलुया, कि वो और अच्छा फल लेकर आए। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर भी यही करता है, हमें वो अच्छा लाने के लिए कोशिश करता है कि हम भी अच्छा एक फलवंत बने। आप एक किसान होने के नाते ये नहीं सोचते कि आपका पेड़ खराब हो सोचते हैं? नहीं, कभी भी नहीं सोचे होंगे। अच्छा से अच्छा पेस्टिसाइड्स जैसे कि कीड़े मकोड़े मारने की दवा लेकर आते हैं, अच्छा से अच्छा लेकर आते हैं, जो भी मार्केट में अच्छा नया आया हो, ताकि अच्छे से हमारा फल आए। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर भी चाहता कि हम भी अच्छे से फल को लेकर आए। हालेलुया। कितने लोग को नींद आ रही है? नींद आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छा से अच्छा फल लेकर आए। वो ये नहीं चाहता कि हम बीमार भी पड़े, हम गरीबी में पड़े, हम श्राप में पड़े। वो कतई नहीं चाहता है, वो कतई नहीं चाहता। वो अगर ऐसा चाहता तो हम यहाँ नहीं होते और आप वहां नहीं होते। वो हमसे और आपसे बराबर प्रेम करता है, वो हमसे आपसे बराबर प्रेम करता है। ये वो दो तरफा प्रेम नहीं करता है कि मैं यहाँ पे वचन सुनाता हूं मुझसे ज्यादा करेगा, आप सुनते हैं तो आपसे कम करेगा। वो नहीं करता। उसके लिए हम दोनों क्या है? बराबर है। उसके लिए हम दोनों क्या है? बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। ये कभी मत सोचिएगा कि जो यहाँ खड़ा होता है तो हमसे ज्यादा प्रार्थना करने वाला है। हर एक चीज है, आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपको भी वही चीज देगा, हम प्रार्थना करेंगे हमको भी परमेश्वर वही चीज देगा। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, आप भी नहीं करोगे, वो आपकी भी नहीं सुनेगा। वो सबके लिए बराबर प्यार करता है। क्या? सबसे वो बराबर प्यार करता है। उसके लिए कोई ज्यादा कोई बड़ा छोटा नहीं है। पूरी बाइबल में है, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन एक बार गलती होने पे परमेश्वर ने उनकी गलतियों को माफ नहीं किया। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, बार बार माफ नहीं करेगा। आप चर्च आते हैं, परमेश्वर आपको सब कुछ देगा, आप मांगेंगे देगा, हर एक चीज देगा। फिर ये ऐसा होता है हम चर्च आना छोड़ देते हैं, परमेश्वर भी समझ जाता है। फिर जब आप चर्च आना छोड़ देते हैं तो वो अच्छे से जानता है कि ये व्यक्ति कैसा है। फिर कहते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता ही नहीं है। आप फलवंत कहां से हुए? आपको कोई मतलब ही नहीं रहा। आप उस डाली के समान है जिसमें फल ही नहीं है। एक बार जब पेड़ उगता है तो उसमें फल, कोई भी पेड़ हो उसमें कुछ न कुछ फल आते हैं, कुछ न कुछ फल आते हैं, जरूर आएगा। एक ही आएगा लेकिन आएगा जरूर। लेकिन कुछ समय बाद दूसरी साल में एक में ज्यादा फल होता है और एक में कम रहता है। क्यों? क्योंकि वो डाली उस योग्य नहीं थी। परमेश्वर ने सबको बराबर दिया, सब कुछ किया, लेकिन हम क्या होता है कि परमेश्वर ने हमें दे दिया, अब हमें उसकी कोई जरूरत है ही नहीं, उसकी जरूरत है ही नहीं। तब फिर परमेश्वर में प्रार्थना कहां से सुनेगा? परमेश्वर ने क्या कहा? तुम पवित्र दिन को पवित्र मानो। हम एक बार खाना खाने से जिंदगी भर जीवित नहीं रह सकते हैं। एक टाइम खाना खाने से आप 4 दिन जिंदे नहीं रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं? कतई नहीं रह सकते हैं। तो फिर आप कैसे सोचते हैं कि हम एक बार परमेश्वर के भवन में गए, चंगे हो गए, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको दिक्कत होगी, जैसे आपको भूख लगती है वैसे परेशानी जरूर होगी। परमेश्वर का काम क्या है? वो एक किसान है, और जो किसान अपने पेड़ को अपने दिल से लगा के रखता है, अपने फसल को दिल से लगा के रखता है। एक का कोई चीज ना हो, कोई जानवर आके उसके चरे ना,
अगर कोई जानवर आता है तो उसके लिए रात बिरात खड़ा रहता है। अगर पानी की कमी होती है तो रात में वो कहीं से भी व्यवस्था करेगा, मेरा पेड़ सूखना नहीं चाहिए। वो किसान करता है, आप खुद करते हैं, रात बिरात जगना, हर एक चीज करना। अगर पेड़ को कमजोर देखते हैं तो आप बाजार से कोई खाद लेकर आते हैं और मजबूत होने पाए, लाते कि नहीं लाते हैं। जब आप इंसान होकर एक अपने पेड़ की इतनी सुरक्षा करते हैं, अपने फसल की इतनी सुरक्षा करते हैं, तो परमेश्वर क्या हमारी सुरक्षा नहीं करता है? आप इंसान होकर इतना सोचते हैं, वो कितना सोचता होगा? वो तो हमसे 4 गुना सोचता है, 100 गुना सोचता है, लेकिन सोचता जरूर। कहता तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा मैं तुमसे प्रेम करता हूं। क्या मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूं। लेकिन हम क्या है, बार बार उसे धोखा देते हैं। जब धोखा देते हैं तो बाइबल में क्या कहा है? जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे काट डालता है। क्या करता है? उसे काटता है। और जो फलती है, एक पेड़ भी लेके आई, एक फल भी लेके आई, तो उसे छांटता है। क्या करेगा? उसे छाटेगा। थोड़ा सा दर्द होगा, ताड़ना भी देगा, परेशानी भी देगा कि आप आओ, और उसे छाटेगा ताकि और फल लेकर आओ। छाटने का मतलब है आप एक बार गलती किए कोई बात नहीं है, परमेश्वर माफ करेगा। दूसरी बार गलती किए कोई बात नहीं, माफ करेगा। और बार बार यही गलती किए तो परमेश्वर कहता है वो डाली क्या आता है? काट देता है। और काटने के बाद आप भी जानते क्या होता है उसका? उस डाली का क्या काम होता है? आंख में झोंक कर खाना पका दिया जाता है। होता कि नहीं होता है? कहेंगे भैया अब ये पेड़ किसी काम का नहीं है, इसमें फल ही नहीं आता तो क्या मतलब इसको रखने से? इतनी सेवा की, इसने सब कुछ लगाए, लेकिन ये क्या है? कोई काम का नहीं है। एक काम करो, ये जगह ही छेका हुआ है, इसे काट कर इसके बेच डालते हैं। क्या करते? इसे बेच डालते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भी यही करता है, आपको बार बार समझाएगा, बार बार बताएगा, 1 2 बार 3 बार, और उसके बाद नहीं। कहता है तुमने विश्वास किया, तुमने जाना, और तुम ही छोड़कर चले गए। हम परमेश्वर में होकर उसको जानते ही नहीं है। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? परमेश्वर हमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत बातें करना चाहता है। कहता है ये पवित्र दिन है, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूं। सब्त का दिन है, 7वां दिन क्यों दिया? चाहता तो नहीं देता। हमें भी संसारिक लोगों की तरह, हमें भी अपने घर पे रहते, आराम से कोई काम करते, इतवार दिन कोई छुट्टी नहीं, कोई मतलब नहीं, अपने खेत में रहते, फिर आते, फिर काम करते। क्या होता है? छुट्टी मनाते, कहीं और चले जाते। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें चुना है। क्या है? मैंने तुम्हें चुना है, और मैंने तुम्हें आज्ञाएं दी है। क्या है? आज्ञाएं दी हैं। और जब तुम उस आज्ञाओं को मानोगे तो जो पवित्र आत्मा है वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और बताएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है कि तुम्हें क्या है? मुझ पे बने रहना चाहिए। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो हमेशा फलवंत होती है। क्या होती है? फलवंत रहती है। हालेलुया। अगर हम उसमें बने हैं तो हम फलवंत होंगे। कभी भी हमारे जीवन में तकलीफ ऐसी नहीं होगी कि हमें वो तोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर से हम जुड़े हुए हैं। परमेश्वर एक जो पेड़ होता है, एक किसान जो होता है, अपने पेड़ के लिए हर एक वो चीज देगा, हर एक भोजन देगा, पानी से लेकर, खाद से लेकर, ताकि वो मजबूत रहे, हरा और भरा रहे। होता है नहीं होता है? तो परमेश्वर में अगर हम जुड़े रहेंगे तो परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि हमारे अंदर तकलीफ हो, हमारे अंदर कोई बीमारी पनपे। जिस प्रकार आप समझते हैं अपने पेड़ों के लिए, अपने खेतों के लिए, अगर वो आप समझते हैं तो समझिए कि परमेश्वर मुझसे उतना ही प्रेम करता है जितना मैं अपने खेत से प्रेम करता हूं। रात को अगर जानवर आता है, अगर आपको पता चल जाए, चाहे 1 बजे चाहे 2 बजे, आप ये चप्पल नहीं खोजेंगे, न कुछ डंडा भी नहीं मिले कोई बात नहीं, दौड़ के भागेंगे, क्योंकि मेरा ये जानवर कहीं पेड़ को खाना चाहे। दौड़ कर भागेंगे कि कहीं ये जानवर में पेड़ को नुकसान ना करे। एक पेड़ भी अगर वो खा भी जाता है गलती से तो आपको इतना दुख होगा कि रोने पे आ जाएंगे, मेरा फसल नुकसान कर दिया। एक खुद दुख होता है, इतना दुख होगा। लेकिन अगर आपको इतना दुख होता है तो परमेश्वर को दुख होता है जब डालियां टूटती हैं, उसको भी दुख होता है, क्योंकि शैतान उस चीज को तोड़ दिया।
क्योंकि अगर पेड़ से तना टूटेगा, डाली टूटेगी तो दर्द होगा, डाली को हो या ना हो, लेकिन पेड़ को बहुत ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि हम उसमें से निकले, हम उसमें से डाली बने हैं। लेकिन कोई और आकर से तोड़कर चला जाता जिसको दर्द नहीं है। आप पेड़ को काटेंगे या कुछ भी करेंगे, आपको दर्द नहीं होगा, होगा कत्ते नहीं, कुल्हाड़ी चलाया पेड़ खत्म, लेकिन दर्द किसको होगा? उस पेड़ को होगा, क्योंकि उसको दर्द इस बात का होगा कि मेरे अंदर से निकला है, मेरा एक शाखा है, मैंने उससे भोजन से लेके पानी से लेकर हर एक चीज दिया, और कोई आया उसे तोड़कर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में हम बने हैं, बने रहे, हम उससे अलग ना हो। और जब हम अलग हो जाते हैं तो हम ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, तो हमारा जीवन किसी योग्य नहीं होता है। उस पत्ते के समान होता है जो पेड़ से अलग हो गया, अभी हवा आई तो इधर गया, हवा आई तो उधर गया, उसका कोई मतलब नहीं है, फलवंत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को ये बातें समझ में आई? सभी लोगों को? हालेलुया। उसने कहा कि जो डालें मुझ में नहीं फलती उसे वह काट और छांट डालता है। आप एक बात को इस बार जरूर सोचिएगा सारे लोग, कि मेरे खेत और मेरा खेत है तो मैं उसका मालिक हूं, और मैं उससे इतना प्रेम करता हूं तो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। बीमारी आती है तो मेरे प्रार्थना में कमी है। क्या है? प्रार्थना में कमी है, क्योंकि हम उस चीज को दिखा नहीं रहे हैं। पेड़ के अंदर अगर आप बीमारी नहीं देखेंगे तो आप खाद नहीं डालेंगे, डालेंगे, और वही पेड़ अंदर अंदर सूख जाता है। क्या होता है? सूख जाता है अंदर ही अंदर। और हम उस पेड़ के समान हैं, हम खेत में पड़े रहते हैं, हर एक चीज होता है, लेकिन हम दिखाते नहीं हैं। परमेश्वर से प्रार्थना ही नहीं करते, प्रभु हमें कुछ मतलब ही नहीं। हाँ, चर्च में आना, चर्च में जाना, कोई मतलब नहीं। क्या मतलब रहा जब आप फलवंत ही नहीं है? परमेश्वर में रहने का मतलब है कि आपका जीवन फलवंत होना चाहिए। रहने का मतलब है जीवन फलवंत होना चाहिए और कुछ नहीं। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें आशीष दी है। क्या है? मैंने तुम्हें आशीष दी है। अब लेना और ना लेना वो आपकी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार आदम और हवा ने, परमेश्वर ने आदम हवा को अदन की वाटिका में रखा, ना कोई डर, ना कोई भय, ना कोई बीमारी, ना कुछ। उनका बस एक ही काम था, उस बगीचे में रहना, उस बगीचे की सेवा करना और वहां पर अपने जीवन को बिताना और परमेश्वर की महिमा करना। वो उनका काम था। परमेश्वर ने उनको रखा और परमेश्वर उनको पूरी आजादी दी, बांध कर नहीं रखा। कहा जितना है सब तुम्हारा है। वो चाहता तो कहता नहीं ये इतना दिन तुम्हारा है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद उस अदन की वाटिका में दो वृक्ष, एक जीवन का वृक्ष और एक भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने यह भी कहा ये दोनों वृक्ष हैं, दो, एक जीवन को खाओगे अनंत जीवन पा जाओगे, और भले बुरे के ज्ञान को पाओगे तो तुम्हें बुद्धि और ज्ञान सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। क्या उस समय स्वर्गदूत उसकी रक्षा नहीं करते थे? करते थे, टहलते घूमते सब। परमेश्वर ने उनको आजादी दी, आशीष दिया। अब लेना ना लेना उनकी मर्जी। उन्होंने पाप को चुना, लालच आया, और उसके बाद वो वहां से हट गए। परमेश्वर ने आपको अच्छा जीवन दिया, परमेश्वर ने अच्छा भवन दिया। हम भटकते रहते हैं, हम अपने मन में सोचते हैं कि हमको यहां जाना है, हमको वहां जाना है। हम उस बकरी के समान है कि चरवाहा पीछे पीछे चलता है, बकरी अपना आगे आगे भागती है। उससे कोई मतलब नहीं है आगे क्या है क्या नहीं, इधर उधर भागेगी, और जब उससे अलग हो जाती है तो उसका शिकार कर दिया जाता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ? कितने लोग के घर में बकरी है? चराने जाते ही होंगे? चराने नहीं जाती है। हालेलुया। बकरी के पीछे पीछे आप जाती हैं, और बकरी आगे आगे चली गई तो उसका कहीं अगर खो गई तो उसका शिकार हो जाता है। जैसे हमारे सामने एक साथ कम से कम 16 बकरी मारी गई इसी रेलवे क्रॉसिंग पे। बच्चे खेल रहे थे, उधर ट्रेन आई और सभी के ऊपर चढ़ गई। 16 बकरियां मारी गई सामने वालों की।
और सबके गर्दन कट गए, ये कट गया, 16 की 16 बच्चे खेलने में अपना मगन थे। तो अगर हम उस समान रहेंगे तो हमारा शिकार कभी भी हो सकता है। परमेश्वर ने क्यों कहा कि भेड़ों की नाई रहो? किसकी नाई? भेड़ों की नाई। परमेश्वर ने कहा जो भेड़ें हैं वो मेरा शब्द सुनती हैं। जो भेड़ का मालिक होता है वो अगर दूर पर भी बैठा रहा तो भेड़ कहीं इधर उधर से नहीं हिल सकती, कभी हिल जाएगी कतई नहीं। और वो पीछे ज्यादा दूर मैं देखता हूँ मालिक इधर बैठा, भेड़ उतना दूर पे है, अपना सब आपस में रहती हैं, कोई इधर उधर नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो अपने मालिक का शब्द सुनती हैं। और बकरी जो है आप डंडा लेके दौड़ते रहिए, वो इधर से उधर भागना चालू रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन भेड़ और बकरी में यही अंतर है। हालेलुया, हालेलुया। और उसी तरह हमारा भी जीवन होता है। शैतान हमें क्या है? बहकाता है। क्या करता है? बहकाता है। जानते कैसे बहकाता है? कहता है आप वहां जाओ, वहां चंगे हो जाओगे, आप उधर जाओ, उधर चंगे हो जाओगे, आप यहां जाओ, वहां चंगे हो जाओगे। तो हमारा मन उस बकरी के समान बहकाता है, यहां चमत्कार नहीं है, वहां चमत्कार, यहां नहीं वहां है, और उसी में वो शिकार हो जाता है। और जो व्यक्ति, जो भेड़ होता है, उसे कहते हुए आप कह दीजिए इधर जाओ, और वो गाड़ी भी लेके जाएंगे तो अपने में दबेंगे, इधर भी नहीं भाग सकते, और ज्यादा दूर नहीं, फिर एक में हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा जो भेड़ें मेरी शब्द को सुनती हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी की प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन शैतान हमें अपने में ही बहकाता है। क्या है? अपने में ही बहकाता है। आज हम इस चर्च में, कल उस चर्च में, परसों उस चर्च में, चौथा दिन उस चर्च में, और भटकते भटकते ना हम इधर के रहे और ना उधर के रहे, फिर हम शैतान के योग्य हो गए। फिर कहेंगे प्रभु हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनता है, परमेश्वर हमें जानता ही नहीं, हम 3 साल से चर्च में जा रहे थे, हमारी प्रार्थना ही नहीं सुना। कहां से सुनेगा? क्योंकि आपका एक चरवाहा ही नहीं है, आपका एक घर ही नहीं है। आप कितना घूमेंगे? अगर आपका घर है, आप रिश्तेदारी कितना करेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लौट कर अपने घर ही आएंगे। इसलिए कोई भी हो, चरवाहा एक ही बनाइए, घर एक ही बनाइए, चाहे चर्च जो भी जाइए, जहां भी जाइए, लेकिन एक ही होना चाहिए। और 2 मालिक रहेंगे तो आपका सही से ख्याल नहीं रख पाएंगे, रख पाएंगे? इसलिए परमेश्वर ने कहा कि एक चीज होना चाहिए, 2 गुरु की सेवा कभी नहीं कर सकते। वो हाल मेरा इस समय, मैं क्लिनिक पर भी सही से नहीं रह पाता, ना मैं इधर रह सकता हूं। मैं कहता हूं प्रभु जिस काम के लिए चुना है वो काम मुझे दिखा दे, ताकि मैं ईमानदारी से कर सकूं। सुबह क्लिनिक में बैठा, शाम को प्रार्थना में चला आया, सुबह प्रार्थना में गया, शाम को क्लिनिक पे बैठा, ना मरीज ना कोई, क्योंकि मैं 2 गुरुओं की सेवा कर रहा हूं। कभी फोन कर दिया भैया मुझे दुआ करना है, आप घर पे आ जाओ, वहां चले जाना है, भैया मुझे ये काम है, इधर आ जाइए, चर्च का काम है, मशीन खराब है, मशीन उठाकर लेके जाके बनवाना है। ना मैं उधर का हूं ना इधर का हूं, मैं कभी भी सही सेवा नहीं करता। मैं कहता हूं प्रभु जो भी हो ईमानदारी से एक ही सेवा दीजिए, ताकि मैं वही ईमानदारी से करूं। परमेश्वर ने कहा सही समय आने पे तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा, तब तक तुम इधर से उधर करते रहो। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये बातें कितने को समझ में आई कि हमें अपना एक घर होना चाहिए, हमें अपना एक किसान चाहिए। आप खेती भी करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे कहते हैं, दूसरी जिम्मेदारी पे छोड़ दीजिए, वो ख्याल रखे कि ना रखे, आप लौट कर आइए, फिर देखेंगे कोई ना कोई कमी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। कहेंगे यहाँ पे ये काम नहीं हुआ, हम तो छोड़ के गए थे, यहाँ पे ये काम मेरे हिसाब से नहीं हुआ, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो अगर आपका चरवाहा एक होगा, आपका गुरु एक होगा, आपका भवन एक होगा, तो आप सही सलामत बढ़ेंगे, क्योंकि भटकाने वाली आत्मा वहां काम नहीं कर। शैतान कहता भी है कि उस चर्च में जाओ तो आप कह सकते हैं नहीं मेरा घर यही है। क्या है? मेरा घर यही है, मैं क्यों जाऊं दूसरे के घर में? मेरा परमेश्वर है वहां पे, अगर वही है तो यहां पर भी वही है। कह सकते ही नहीं कह सकते, लेकिन जब आपका मन भटकेगा कहेंगे हाँ एक बात तो सही है, वहां जाना चाहिए। और वहां जाएंगे, फिर उसके बाद वहां से आएंगे, कहेगा फिर वहां जाओ। आप इधर से उधर करते रहेंगे और आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हालेलुया,
हालेलुया। क्योंकि हर एक जगह का नियम अलग होता है, नियम अलग है। हमारे चर्च का नियम कुछ अलग है, उनके चर्च का नियम कुछ अलग है। हाँ, प्रार्थना सभी एक करते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि आप जब घर में खाना वाना बनाते हैं तो कोई दाल चावल खाना पसंद करता है, कोई खिचड़ी खाना पसंद करता है, लेकिन रहता तो वही चीज है, रहता वही चीज है ना, लेकिन सबकी पसंद क्या है, अलग है। आप वहां पे जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं देखो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज होना चाहिए। और दूसरे चर्च में जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए, वहां पे वो ऐसा होना चाहिए, और बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे। सच क्या है, सच क्या है, समझ में आएगा? तब नहीं समझ में आएगा। कहेंगे वहां पे हम गए थे भैया, उन्होंने ऐसा बताया था, हम यहाँ पे आ रहे हैं ऐसा देख रहे हैं, वहां पे गए तो उन्होंने ऐसा किया था। आप खुद अपने में ही फंसते चले जाएंगे। और शैतान को इस बात की अवसर चाहिए, मौका चाहिए कि आपको कब फंसाए किसी चीज में। शैतान वचन हमसे और आपसे अच्छा जानता है, जितना हम नहीं जानते उससे अच्छा वो जानता है। इस बात को ध्यान दीजिए। ये मत सोचिएगा कि शैतान इस चर्च में नहीं आता, इस चर्च में नहीं घूमता है। वो आता भी है, बैठता भी है, आपको बहकाता भी है। वो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि शैतान गेट के बाहर है, वो हमसे कुछ नहीं करेगा। वो आपके शरीर के साथ ही बैठता है, आपके शरीर के साथ ही यहाँ रहता है, आपका मन को बहका देगा। बैठे रहेंगे, अच्छी नींद आने लगी। इतनी अच्छी तो नींद, जितनी गर्मी में यहाँ अच्छी नींद आई उतना तो घर पे भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो साथ में बैठता है, जानता है जब सुनेगा ही नहीं, जानेगा नहीं तो क्या मतलब। फिर अगली बार फिर साथ में चलेंगे, फिर साथ में चलेंगे, और बाद में कहेंगे भैया हम इतने साल से 4 साल से चर्च में आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना ही नहीं सुन रहा। क्या ईमानदारी से शैतान को तो साथ में लेकर आए, उसको हटाने के लिए आपने बोला ही नहीं। आपने कहा नहीं कि प्रभु इसको मैं दूर करे शरीर से। आपने ये नहीं कहा प्रभु कि आपका आत्मा मेरे ऊपर हो कि मैं वचन को समझ पाऊं। आपने ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे आपका वचन को समझना है। परमेश्वर वचन कहता है जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो नई नई बातें, बड़ी बड़ी बातें तुम्हें सिखाएगा, बताएगा। जब वो आएगा, अब नहीं आएगा तो आपको नींद में लेकर चला जाएगा। और नींद में जाने का मतलब आपको कोई मतलब नहीं है। आपको थकने का मतलब आप यहाँ पर आ रहे हैं, भजन किया, फिर सो गए, फिर उसके बाद घर गए, कोई मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है सबसे अच्छा हथियार उसका नींद होता है। जब हम प्रार्थना करने बैठेंगे बहुत अच्छी नींद आएगी। मोबाइल हाथ में रहे तो नींद नहीं आएगी, पूरी रात जगते रहो, और प्रार्थना बैठिए 5 मिनट में नींद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि इसको नींद में लाना है। परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं। क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा वचन है जो कि मैं आपको बताने के बाद फिर मैं बंद करूंगा। आप खोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25 का 33 पद लास्ट वचन है। मैं इसको बताने के बाद फिर मैं बंद करूंगा। हालेलुया। और माइक को तो अच्छे से पढ़ दीजिएगा, थोड़ा स्लो में पढ़िएगा। 33 पद को पढ़िएगा, 32 पद से 32 31 से भी पढ़, शुरू से पढ़ दीजिएगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया।
मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुम्हें भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा है। आप ध्यान से एक बार पढ़िएगा, खुद समझ में आएगा। जो वचन है ये न्याय के दिन के बारे में बताता है। न्याय के दिन में परमेश्वर अपने जब सिंहासन पे होगा तो वहां पे सारे लोग इकट्ठे किए जाएंगे। इकट्ठे होने के बाद परमेश्वर का यहाँ पे कहता है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से क्या करेगा, अलग करेगा। चरवाहा भेड़ों को से बकरियों को अलग करता है, वैसे ही परमेश्वर हमें और आपको क्या करेगा, अलग करेगा। हालेलुया। और वह भेड़ों को अपनी दाईं ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर क्या करेगा, खड़ा करेगा। भेड़ जो होगी उसको क्या है, दाईं ओर जो भेड़े हैं, और जो बकरी है उसको बाईं ओर। हम परमेश्वर के सामने ऐसे ही होंगे, सब साथ में बैठे होंगे, और परमेश्वर कहेगा जो भेड़ है वो हमारे दाईं ओर हो जाएं, जो बकरियां हैं वो बाईं ओर हो जाएं। उसको अलग करने का काम कौन करेगा, उनका चरवाहा करेगा। परमेश्वर सिंहासन में बैठा होगा लेकिन उसका चरवाहा अलग करेगा, क्योंकि वो जानता है बकरी कौन है और भेड़ कौन है। क्या यहाँ पे जो फादर बैठता है वो आपसे वाकिफ नहीं है? आपकी हर एक बात को वो जानता है। उसी प्रकार अगर आप किसान हैं तो आप इतना जानते हैं कि मेरी बकरी कौन है और मेरा भेड़ कौन है। क्या पता नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। उसकी खूबियां आप जानते हैं। क्या है? उसकी खूबी को जानते हैं। हम बोल देंगे बकरी भेड़ को अलग खड़ा कर दें तो आप कहेंगे देखिए ये भेड़ है एक जगह बैठी, बकरी वहां कूद रही है। कहेंगे नहीं कहेंगे? ऐसे पहचान। हालेलुया। और तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन लोग, आओ उसके राज के अधिकारी हो जाएं। दाईं वालों से कहेगा, जो कि भेड़ों से कहेगा, आओ अब हम अपने पिता के घर चले। किसके घर? पिता के घर। तो बाईं वालों का क्या हाल होगा? हालेलुया। और क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, और तुमने मेरी सुधि ली जब मैं बीमार था। किसको कहेगा? जो भेड़ है उनको कहेगा कि मैं नंगा था, भूखा था, तुमने मुझे सब कुछ दिया, तुमने मुझे खाना दिया, पानी दिया। वहीं पे जो धर्मनिक टाइप के लोग रहेंगे कहेंगे, प्रभु हम तो पवित्र लोग हैं, हम आपके भवन में जाते हैं, आप भूखे कब रहे, आप नंगे कब रहे, हमको तो पता ही नहीं चला, आप प्यासे कब रहे, हमें तो पता ही नहीं चला। कौन कहेगा? जो पवित्र लोग रहेंगे। कहेंगे प्रभु आपको किस बात की कमी रही कि आपको भूख लगी, प्यास लगी, हम तो हमेशा तैयार थे आपको पानी देने के लिए। आपके दास लोग आए, हमने पानी पिलाया, आपके दास लोग हमने खाना खिलाया, सब तो किया मैंने। जानते हैं परमेश्वर किस बात के लिए कहेगा? मैं भूखा था तुमने मुझे पानी पिलाया। उसमें से उन्हीं को कहेगा जो कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए भूखा हूं। किसके लिए? मैं तुम्हारे लिए भूखा हूं। परमेश्वर अपने उन बच्चों के लिए कहता है जो इस दुनिया में जो परमेश्वर को जानते नहीं है।
परमेश्वर ने कहा मुझे भूख लगी, मुझे वो लोग चाहिए जो कि मुझे जानते नहीं है, मुझे उन्हें बचाना है, बचाने की भूख है। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो आप कहिए प्रभु ने मुझे बचाया है। क्या है? बचाया। अगर आपके द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर को नहीं जानता, अगर वो आता है और वो बचाया जाता है, तो आपने परमेश्वर को क्या उसकी भूख को मिटाया है। हालेलुया। आप चर्च आते हैं, आपने चंगाई पा गई, आपने हर एक चीज किया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मैंने किस वजह से, किसकी वजह से मैं नहीं पाया है। आपने परमेश्वर की भूख को नहीं मिटाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने जैसे अपने आप को दिया वैसे भी तुम्हें देना है। भूखा का मतलब, फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के देखें, मैं यहां पर हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग, नए लोग यहां बैठे जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। क्या है? नहीं जानते हैं। और मेरे प्रचार करने के बाद वो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया और उसके द्वारा इस जगह पे वो बैठे हैं, तो मेरा क्या है? मैंने परमेश्वर के योग्य काम थोड़ा सा किया है। क्या है? थोड़ा सा काम किया, बहुत ना के बराबर। हालेलुया। कितने लोग को ये बात समझ में आई कि परमेश्वर भूखा है? किस लिए भूखा है? समझ में आए? तो परमेश्वर किस लिए भूखा है? प्रेम के लिए भूखा है। किसके लिए? प्रेम के लिए। अपने बेटे बेटियों को पाने के लिए भूखा है। हालेलुया। वो उसलिए भूखा है कि उनको तकलीफ में देख नहीं सकता है, उनको परेशानी में देख नहीं सकता है, उनको झंझट में देख नहीं सकता, इसलिए वो भूखा है। हालेलुया। और हम उस बकरी के समान होंगे। हम चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं, चले जाते हैं। परमेश्वर यही बात कहेगा, जब मैं भूखा था तुमने मुझे कब पानी पिलाया, कब मुझे तुमने खाना खिलाया? क्या तुम मुझे पूछने आए मेरी भूख कैसे मिटेगी? तुमने पूछा? नहीं पूछा। आप कहेंगे प्रभु मैं तो चर्च में जा रहा था, मैं 10 साल से चर्च में जा रहा था, मैं 52 साल से चर्च में जा रहा हूं, मैं जन्म जाति क्रिश्चियन हूं, मैंने जन्म से आपको जाना है, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने आपके नाम का उद्धार पाया है, मैंने टोप पाया। तो परमेश्वर कहेगा तुमने मेरी भूख कब मिटाई? तुमने पूछा प्रभु आपको क्या जरूरत है, आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? परमेश्वर यही बात आपसे उठाएगा और कहेगा तुमने मेरे काम को नहीं किया है, तुमने मेरे काम को नहीं किया है, तुमने मेरी प्यास नहीं मिटाई, तुमने मेरी भूख को नहीं मिटाई, तुमने मेरी सुधि ही नहीं ली कि इतना बड़ा भवन है कि क्या यहाँ पे जरूरत है। तुमने मेरी सुधि ली कि इस भवन में क्या जरूरत है। तुमने मुझसे पूछा कि प्रभु इस भवन में मैं क्या करूं। आपने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु मैं आपके भवन में बहुत दिनों से आ रहा हूं, मेरी प्रार्थना आप क्यों नहीं सुनते हैं। परमेश्वर कहता है तुम जिस दिन मेरी सुधि लेना जान गए, तुम मुझसे बातें करना सीख गए, मेरी कमियों को जान गए, उस दिन तुम मेरे हो। हालेलुया। परमेश्वर को अगर एक ही व्यक्ति को चुनना होता तो परमेश्वर 12 चेलों को नहीं बनाता। वो 12 चेले नियुक्त नहीं करता। वो नहीं कहता पूरी दुनिया में फैल जाओ, मेरे नाम का सुसमाचार, मेरे नाम का बपतिस्मा, मेरे नाम से उद्धार दो। वो नहीं कहता। वो आता, अपना काम करता और चला जाता। उसका चेलों को नियुक्त करने का मतलब है तुम जैसे बच्चे, तुमने मुझे जाना वैसे दूसरे को भी बचाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तब परमेश्वर कहेगा बकरियों को अलग कर दो। क्या करो? अलग कर दो। और जब बकरियां अलग होंगी तो उनके लिए श्राप है। क्या है? 41 में क्या लिखा है? तब वो बाई वालों से कहेगा हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने में इसी चर्च में रहते हैं, इसी जगह रहते हैं। परमेश्वर कहेगा एक लोग को उठा लिया जाएगा और एक लोग को छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रार्थना वो जानता है, वो परखता है, वो आपकी हर एक चीज को जानता है। क्यों आप दुख में हैं, बगल वाला सही है। आप तकलीफ में, बगल वाले को खुशी है। आपके जीवन में परेशानी है लेकिन बगल वाले के जीवन में परेशानी नहीं है। आप बैठे साथ में हैं। क्यों? क्यों है? क्योंकि आप में कमी है। क्योंकि परमेश्वर वही है। अगर आप एक पिता हैं तो आप अपने बेटों कभी भी
दुख तकलीफ में नहीं देख सकते। क्या आप देखेंगे हमारा एक बेटा खुश में है, भूखा है, अच्छा अच्छा खाना खा रहा है, और दूसरे को कहेंगे मेरा बेटा भूखा रहे? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या आप कभी कह सकती हैं कि मेरा एक बेटा भूखा रहे, एक बेटा अच्छा खाना खाए? कतई नहीं कह सकती। जब आप नहीं कह सकते तो परमेश्वर कैसे सोच सकता है? वो भी हम उसके लिए बेटे के बराबर हैं, हम भी उसके लिए हैं। अगर वो ये नहीं देख सकता, दुख में कभी भी नहीं देख सकता है हमको। लेकिन कमी बस यही है कि हम परमेश्वर को उस योग्य नहीं हैं। हम उसकी तरफ प्रार्थना नहीं करना जानते, हम उससे मांगना नहीं जानते हैं, हम उससे कहना नहीं जानते। परमेश्वर कहता है तो मैं तुम्हारे लिए भूखा हूं, एक बार तुम मुझसे बात करके देखो। मैं तुमसे बात करने के लिए तरसता हूं, एक बार तुम मुझसे मिलकर तो देखो। हम चिंताओं में पड़े रहते हैं। क्या चिंता में पड़े रहते हैं? आज हमारा काम होगा कि नहीं होगा, हम क्या से होगा, हमारा कहां से काम होगा? ये हमारा चिंता ही हमें चिता के समान और परमेश्वर से दूर करता है। जिस दिन आपके जीवन में परमेश्वर ने कहा जो थोड़े में खुश रहता है उसके लिए बहुत कुछ किया जाएगा। जब आप चिंता को लेते हुए भी अगर आप परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं, खुशी के साथ उपस्थित हैं, तो आपके जीवन में खुशियां उससे 4 गुना आएंगी, उससे 4 गुना आएंगी। लेकिन आप दुखी के साथ आ रहे हैं, दुखी मन से यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, दुखी मन से आप ताली बजा रहे हैं, दुखी मन से कहे प्रभु हमें चंगा कर दे, फिर आप उसी तरह चले जाएंगे। आप आइए तो कहिए प्रभु मैं अपनी सारी चिंता में छोड़ चुका हूं, मुझे अब कोई चिंता नहीं है। उस फादर की बात बताते हैं कि जब एक पास्टर का लड़का मरा तो वो क्या है, वो जानता था कि मेरा बेटा मरा, लेकिन वो चर्च में उसी खुशी के साथ, उसी उल्लास के साथ उसी तरह प्रार्थना किया जैसे हर दिन करता था। किसी को पता नहीं होने दिया कि उसका बेटा मर चुका है। लेकिन जब वो घर पे गया तो उसके साथ खुशियां थी, उसका बेटा जिंदा हो चुका था। और वो उसी उदास मन के साथ आता और उसी उदास मन के साथ प्रार्थना करता, उसी उदास मन के साथ रहता, उसका बेटा उसको मिलता नहीं। उसने कहा मेरी चिंता मेरे घर पे, परमेश्वर के भवन में मैं खुशी के साथ जाऊंगा। आप आते हैं मुझे तकलीफ है, मैं चल नहीं पा रहा हूं इतना दिन से, तो आप चलेंगे कहां से? तकलीफ कहां जाएगी? कहिए प्रभु परमेश्वर वचन कहता है तुम अपने नाम की भविष्यवाणी करो, रोज करो और हर दिन करो। और आप तकलीफ में हैं, कहिए प्रभु मैं अपने नाम की भविष्यवाणी करता हूं कि कल का दिन मेरे नाम आपके नाम से अच्छा होगा। और आज ही कहेंगे प्रभु मैं तकलीफ में हूं, तकलीफ में हूं, कोई बात नहीं। हम दूसरे की भविष्यवाणी पे ध्यान देते हैं। जब आपके पास गाड़ी साइकिल नहीं था तो आप साइकिल चलाने के सोचते थे, साइकिल चलाएंगे और उस समय आपके पास आ जाता है। लेकिन आप सीखेंगे नहीं तो आएगी कहां से? परमेश्वर ने कहा अपने नाम की भविष्यवाणी स्वयं करो। क्या करो? स्वयं करो। अपने जुबान का इस्तेमाल स्वयं करो। वो कहता है अपने अंदर की चीज को इस्तेमाल करो। हम क्या होते हैं कि हम उस काम को करना नहीं चाहते हैं, और जब करते हैं तो दिल और सबसे अच्छा काम करते हैं। परमेश्वर ने कहा अपने आप को समझो। अगर आप बीमार में हो कहो प्रभु आज का दिन मेरे भविष्यवाणी का जुबान से मैं कहता हूं कि मैं चंगा हूं, आज मैं चंगा हूं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कल का दिन मेरा अच्छा है। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आपने मुझे छुआ है, मेरी बीमारी को छुआ है। और जब आप कहते हैं कि रस्सी भी एक बार पत्थर को काट देती है, तो आपका भविष्यवाणी उसे जरूर पूरा करेगा, हर एक चीज को पूरा करेगा। आप लंगड़ेपन में हो कहो प्रभु आप मुझे चंगा करो, आज नहीं कल फिर कहो प्रभु आप मैं भविष्यवाणी करता हूं आप मुझे चंगा करेंगे, मैं कल आपके नाम से चलूंगा। अगले दिन फिर कहो प्रभु मैं आज आपके नाम से चंगा हो रहा हूं, आपने मुझे छुआ है। परसों फिर कहो, और ऐसे कहते कहते एक दिन आप खुद चंगे हो जाएंगे। हर एक बीमारी से, बच्चा नहीं है कोई बात नहीं, कहे प्रभु तू मुझे देगा, मैं भविष्यवाणी करता हूं मेरा कोख तू खोलेगा। आज नहीं कोई बात नहीं, प्रभु मैं करती हूं। हर एक दिन आप अपने नाम की भविष्यवाणी करो और अगले दिन वो पूरी होगी। परमेश्वर ने कहा मांगो। क्या करो? मांगो और कहो, क्योंकि आप जब तक अपने जुबान को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप आदमी होता है बंदूक से मारता है, और कुछ आदमी होता है जो बात बात में जुबान से मार देते हैं। आपसे हंसते बोलते रहेंगे और ऐसी बात बोलेंगे जो आपको दिल को छू जाएगी। हंसते बोलते रहेंगे, बढ़िया से बतियाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी बात बोलेंगे जो कि बंदूक की गोली से भी भयंकर होगी, जो कि आपको सदमे में डाल सकती है। तो ये बात आप क्यों नहीं समझते? परमेश्वर ने कहा नीति वचन के 21 के 18 में 20 के 18 में कि तुम्हारे जुबान में जीवन और मरण है।
क्या है? जीवन और मरण है। तुम अपने चाहो जुबान से बोलो तो तुम्हारे लिए सब कुछ होगा, तुम नहीं बोलोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आप बोल दो प्रभु मैं चंगा हो रहा हूं, तो आप चंगे होंगे। आप कह दो प्रभु ये चीज नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होगा। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि ये अंजीर का पेड़ सूख जाए? वो अपनी जुबान की सामर्थ्य को दिखा रहा था, विश्वास को दिखा रहा था। उसे भूख लगी, उसमें पेड़ में फल नहीं, कहा ये पेड़ सूख जाए। चेलों ने बोला तो परमेश्वर ने कहा विश्वास के साथ जो कुछ कहोगे वो पूरा किया जाएगा। परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को सुनेगा। आप कितनी बीमारी में हो, अपनी भविष्यवाणी प्रार्थना में करो। कहो प्रभु आज मैं चंगा हूं, आज मैं लंगड़ेपन से आजाद हूं, मुझे गैस बनने की बीमारी में, क्योंकि परमेश्वर ने बीमारी आपको नहीं दी। देना होता तो आदम को हवा को दे दिया होता, लेकिन नहीं दिया। कोई भी बीमारी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। जब उनको नहीं दिया तो वो आपको कैसे दे सकता है? शरीर तो वही है, लेकिन हाँ शैतान जो हमने पाप किया उसके कारण तो कुछ न कुछ तो मिलेगा जरूर, लेकिन हाँ परमिशन नहीं दिया है। इस बात को मुझे पूरा विश्वास है। जब नहीं दिया तो हम कैसे मान ले कि वो नहीं जा सकता है? वो जा सकता है, चला जाएगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम एक दूसरे को ना देखें, परमेश्वर की उपस्थिति को देखें, परमेश्वर को जाने। कहे प्रभु हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में होने तो छूकर चंगा करने वाला हूँ। अपने जुबान को खोलकर प्रार्थना करें सारे लोग, क्योंकि ये समय प्रार्थना करने का है। सभी अपने जुबान को खोलकर अपने नाम की भविष्यवाणी करें। कहे प्रभु मैं तेरे नाम से चंगी हो चुकी हूँ। कहे प्रभु मैं तेरे नाम से छुटकारे को पा चुका हूँ। कहे प्रभु तूने मुझे चंगा किया है। होली गोस्ट हम प्रार्थना करते, मिट देना। होली गोस्ट हम प्रार्थना करते हैं, यीशु एको। होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट। यीशु के नाम में हर एक विनती करता हूँ शुभता कि प्रभु आपके नाम से प्रभु बड़े बड़े काम होने पाए, आपके नाम से प्रभु बड़े बड़े चमत्कार को होने पाए। प्रभु आपका वचन कहता है कि मेरे नाम से जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मेरी आत्मा उनके बीच में उपस्थित होती है। होली गोस्ट हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कोई भी एक दूसरे को नहीं देखेगा, कोई भी एक दूसरे को नहीं देखेगा। परमेश्वर वचन कहता है सच्चे मन और दिल से तो मुझे पुकार कर देखो, मैं तेरी प्रार्थना को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ, मैं तेरी प्रार्थना को जानने के लिए उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारी हर एक विनती को सुनूंगा, हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ। तुम अकेला नहीं हो। परमेश्वर ने कहा मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसा चीज दूंगा, एक ऐसी सामर्थ्य जो दूंगा जो तुम्हारे पास 2400 घंटे 2400 टाइम तुम्हारे पास रहेगा। वो तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ हर एक टाइम, हर एक क्षण, हर एक समय रहेगा। तुम अकेले रहोगे तब भी वो तुम्हारे साथ उपस्थित रहेगा। तुम दुख में रहोगे तुम्हारी आंसू को पोंछने के लिए वो खड़ा रहेगा। तुम अगर खुशियों में रहोगे तुम्हारे साथ वो डांस करने के लिए, नाचने के लिए, खुशी को मनाने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। होली गोस्ट हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी प्रार्थना को सुने, हाँ और आमीन में उत्तर दे पिता। होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक विनती, यीशु के नाम में हर एक बंधन टूटने पाए। कहे प्रभु मैं आज अपने नाम की भविष्यवाणी करता हूं कि आज मेरे लंगड़ेपन की बीमारी तेरे नाम से जा चुकी है। अगर आपको दर्द होगा अपने हाथ को रख कर कहे प्रभु आज ये दर्द तेरे नाम से चला जाए, क्योंकि यीशु ने कहा नित्य वचन में तेरे जुबान में जीवन और मरण है, तेरे जुबान में जीवन और मरण है। तू जिसको बोलेगा कि तू चंगा है वो चंगा होगा। तू चाहे अपने आप को ही बोले कि प्रभु मैं तेरे नाम से चंगा हूं, और हम चंगे हो जाएंगे। होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट। यीशु
के नाम में, यीशु के नाम में कोई एक दूसरे को ना देखे, हम सिर्फ परमेश्वर को देखने के लिए उपस्थित हों, सिर्फ परमेश्वर से बातें करें। कहे प्रभु तुम मेरी प्रार्थना को सुने, हाँ और आमीन में उत्तर दे, हाँ और आमीन में उत्तर दे। ईश्वर पिता, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू जिंदा है, तो प्रभु जिंदा यीशु है, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है, हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में कहे अगर मेरी बंधने हैं तो यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु के नाम से हर एक सांप की बंधन टूट जाए। अगर मेरा बेटा अगर पागलपन है प्रभु तेरे नाम से भविष्यवाणी करते हो तो वो उसको चंगा कर दे। ये कहे कि मेरी बेटी अगर पागलपन में है तो तू उसे चंगा कर दे। अगर मेरे बेटे के घर में झगड़ा होता है, आज झगड़ा लड़ाई करने वाली दुष्ट आत्मा तेरे नाम से फ्री होने पाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। सभी अपनी जुबान को खोलकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु प्रभु तू मुझे छू ले प्रभु, मेरे जीवन को छू ले यीशु के नाम में, यीशु के नाम में कहें कि अगर दुष्ट आत्मा अगर मेरे शरीर में है यीशु के नाम से चली जाए। कहें अगर दुष्ट आत्मा मेरे शरीर में प्रभु अगर वास करती है, चाहे वो बीमारी को लेकर, झगड़े को लेकर, तो प्रभु तेरे नाम से फ्री हो जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, आत्मा में भरकर, आत्मा में भरकर कहे प्रभु तू अपनी सामर्थ मुझे दे, अपनी आत्मा को मुझे दे, ताकि मैं प्रभु तेरे नाम से बड़े बड़े काम को करने पाऊं। पिता तूने कहा मैं तेरा बेटा हूं प्रभु, आपने कहा जिसने बेटे को देखा उसने पिता को देख लिया। प्रभु हम भी तेरी तरह है, तेरे बेटे हैं प्रभु, तूने बड़े बड़े काम को किए, बड़े बड़े चमत्कार को किया प्रभु। मेरे अंदर प्रभु एक आत्मा, नया आत्मा दे प्रभु, तेरे योग्य होने पाए वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे। पिता होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आप सब अपनी जुबान को खोलकर प्रार्थना। अगर आप बीमार में हैं तो अभी आत्माएं हैं, आप प्रार्थना करें, आपकी वो दुष्ट आत्मा कर जा रही है। अगर आपके पास गरीबी की आत्मा है, आज कहे प्रभु चली जाए। आपका बेटा अगर बगैर बेरोजगार बैठा है, नौकरी के बैठा है, कहे प्रभु मैं अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आज मैं तो उसके नाम से वचन में लिखा भविष्यवाणी में पूरी करती हूँ ईश्वर पिता तेरे नाम से, कि आज मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए ईश्वर पिता, और वो मिल चुके खुदा, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ। आप कहें कि अगर मेरे शरीर में बीमारी है तो कहते प्रभु तूने मुझे बीमारी के साथ नहीं बनाया, तूने मुझे बीमारी के साथ नहीं चुना, इसलिए आज सारी बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में कहे प्रभु प्रभु मेरा जीवन तेरे योग्य हो, प्रभु मेरा जीवन तेरे योग्य हो। आप कहे प्रभु मैं उस भेड़ के समान रहूं, मैं उस भेड़ के समान बनूं प्रभु, जो कि तेरी प्रार्थनाओं में तेरे योग्य होने पाए ईश्वर पिता। होली गोस्ट हम प्रार्थना करते हैं, खुदावंद प्रार्थना करते हैं, कोई भी एक दूसरे को ना देखे, कोई भी एक दूसरे को ना देखे, और आप एक दूसरे को देखते हैं तो आपकी प्रार्थना उस योग्य नहीं है, ग्रहण करने के योग्य नहीं है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, यीशु तो जिंदा बंद बंद सारे बंधन तोड़ खुदावंद। क्या प्रभु तेरे बोलने के द्वारा ये दुनिया बनी है, तेरे बोलने के द्वारा लाजर उस मौत से जो मर चुका था वो जिंदा हो गया, तेरे बोलने के द्वारा प्रभु उस यायर की बेटी जो मर चुकी थी वो जिंदा हो गई, तेरे बोलने के द्वारा प्रभु लंगड़ा चलने लगा, तेरे बोलने के द्वारा प्रभु उस अंधे को आंखें मिली पिता। इसलिए तू बोल दे प्रभु कि आज मैं तेरे नाम से चंगी हो चुकी हूँ। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट हम प्रार्थना करते हैं। बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन तोड़ खुदावंद, तू है जिंदा खुदा, तू है